नमस्कार एवं जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके हाल ही में हुए एग्जाम बीपीएससी टीआरई से संबंधित, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आयोग के द्वारा जो क्वेश्चंस पैटर्न दिया गया है उस पैटर्न पे, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं बताऊंगा कि इस पैटर्न से किस प्रकार की एम्बिग्यूटी यानी कि अस्पष्टता पैदा होती है, और जो एस्पिरेंट है, जो स्टूडेंट है, उसको क्या दिक्कत हो रहा है इस ऑप्शन पैटर्न से। साथ ही साथ पूरा प्रूफ के साथ बात करेंगे, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि द टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज, और इसका आंसर आयोग ने मिस किया है। बात सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा होता, हाईएस्ट रिलायबिलिटी। क्या अगर यही लिखा रहता हाईएस्ट कॉस्ट, तब भी हम लोग क्या करते हैं, मेश टोपोलॉजी को आंसर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हाईएस्ट कॉस्ट के बारे में बात हुई है या हाईएस्ट रिलायबिलिटी के बारे में बात हुई है। इसका मतलब, तो कहने का अर्थ है कि अगर हम हाईएस्ट कॉस्ट की बात करते हैं, क्या कॉस्ट इसमें स्टार में नहीं होता है, स्टार में नहीं होता है, टोपोलॉजी में होता है, रिंग टोपोलॉजी में होता है। क्या रिलायबल नहीं होता स्टार टोपोलॉजी रिलायबल होता है, रिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हाईएस्ट रिलायबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा था, इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो मैच टोपोलॉजी होगा। ये तो आंसर ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को एक नेक्स्ट क्वेश्चन 118 का पढ़िए आप। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है अ कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हैज द एसेंशियल एबिलिटी। अब यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि एसेंशियल एबिलिटी के बारे में पूछ रहा है वो, और इसने यहाँ पे आयोग ने इसका आंसर मोर देन वन दिया है, जबकि स्पष्ट लिखा हुआ कि एसेंशियल एबिलिटी। यहाँ जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट रिलायबिलिटी या हाईएस्ट कॉस्ट आता है तो मिक्स टोपोलॉजी होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कॉस्ट जो है स्टार टोपोलॉजी में आता है, रिंग टोपोलॉजी में नहीं आता है, कॉस्ट तो आता ही है, लेकिन वहाँ पे हाईएस्ट पूछा गया। इसी प्रकार से यहाँ पे एसेंशियल एबिलिटी पूछा गया, तो इसका आंसर जो होगा वो क्लोन इटसेल्फ होगा। अब देखिए, कहने का अर्थ है कि अगर मान के चलिए जैसे टेम्प वायरस होता है, सिस्टम वॉल्यूम करके एक वायरस होता है, तो क्या वो हमेशा वो जरूरी है कि वो जो है डैमेज डाटा करे या डैमेज प्रोग्राम करे? नहीं, ये जरूरी नहीं है, एसेंशियल एबिलिटी ये नहीं है। लेकिन क्लोन इटसेल्फ जो है वो एसेंशियल एबिलिटी है। इसका राइट आंसर सी होता है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर मोर देन वन किया है, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे वही मैं बताया हूँ कि ये इस प्रकार से ये जो ऑप्शंस दो वो दिए हुए हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, ये हमेशा से एक अस्पष्टता पैदा करती है कोई भी क्वेश्चंस के आंसर का सही तरीके से। यहाँ पे देखिए साफ साफ इसका जो होगा वो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। यहाँ पे मेरे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनका ऑप्शन डी लगाया होगा, तो वो कह रहे होंगे इनका अपने अपने तर्क दे सकते हैं, लेकिन सही कहा जाए तो इसका आंसर सी ही सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम ये क्वेश्चन को बात देखें, यहाँ पर भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम। आप साफ साफ लिखा हुआ प्लेइंग वीडियो गेम के रूप में, और आयोग ने इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव दिया है। जब इसका सही उत्तर जो है स्टिक्स होना चाहिए। अब आप कहिएगा नहीं सर, ट्रैक बॉल भी तो आता है, माउस भी तो होता है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप चाय किसमें पीते हैं, तो ऑप्शन सही मतलब में क्या होगा, कप में, कप कप में चाय पीते हैं, और वहां पे दिया रहेगा कि ग्लास है, तो क्या ग्लास के थ्रू नहीं हो सकता? अब आप लोटा में पी लीजिए, बाल्टी में आपसे पीजिए, वो अलग चीज है, लेकिन चाय के लिए तो सही मतलब में अर्थ जो है वो कप ही है ना। तो इसका और ट्रैक बॉल, वो गेमिंग ट्रैक बॉल ही अलग होता है। और सही मतलब सही आंसर यहाँ पे भी जो है जॉयस्टिक्स होना चाहिए, लेकिन मोर देन वन ऑफ द अबव लगाए हैं। अगर आप मोर देन वन ऑफ द अबव ही लगाए हैं अगर, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि इस वाले क्वेश्चन में आपने सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों लिया? इसमें भी तो आप मोर देन वन ऑफ द अबव लगाइए, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मोर देन वन लगाया, जबकि यहाँ पे अब मैं कहूंगा कि ये डाटा एंड फंक्शन होती, अभी भी हमने इस पे डिस्कस किया है कि इसेंशियल एबिलिटी जैसा मैंने बताया था, जैसे कि मैंने मोस्ट कॉस्ट के बारे में बताया, मोस्ट लेवल को बताया, उस तरीका से आप अगर देखिए तो इसका आंसर सी होता। और चूंकि आप मोर देन, अब आपके सर एरे भी तो आता है, डाटा भी तो आता है, तो यही यही मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ कि क्या होना ही चाहिए, तो ये बता रहा हूँ कि ये जो दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो एक बहुत ही रद्दी पैटर्न मुझे लगता है कि ये हमेशा, अब मुझे पता तो नहीं है कि आयोग जो है इसमें सिर्फ इसमें मोर देन वन लेगा, और इस वाले क्वेश्चंस में आयोग को मोर देन अबव नहीं, वो बल्कि सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम लेगा। हमको ये कैसे पता चलेगा? तो या तो आप सब में एक जैसा उत्तर रखिए, आंसर रखिए। अब हमें तो पता नहीं कि आयोग इसको मोर देन अबव मानेगा, इसको जो है सिर्फ डाटा एंड फंक्शन मानेगा, या इसको में सिर्फ मोर देन अबव मानेगा, या सिर्फ इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मान लेगा। ठीक है ना? और उसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे जब आप इसमें लिए मोर देन अबव, तो आप इसमें भी लीजिए, क्योंकि हम इसका भी यूज करते हैं, इसका भी यूज करते हैं। एक्सटर्नल क्लासेस आप बोले, मेंबर ऑफ एक्सटर्नल क्लासेस नहीं, तब ये इसमें सिर्फ रिजोल्यूशन लेंगे। और यहाँ पे उन्होंने मोर देन अबव लिया है, यहाँ पे मोर देन अबव लिया है। अब ये जो एम्बिग्विटी आ रही है कि आप कौन सा आंसर मोर देन वन होगा, कौन सा नहीं होगा, इस पर एक बार आयु को विचार करना चाहिए कि क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, जिस तरीके का है, उसमें सुधार लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास ये बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ये जैसे आया हुआ है पहले से, मुझे लगता था कि एक दो क्वेश्चन में होगा तो चलो ठीक है, लेकिन ये मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट में इतने सारे एम्बिग्यूटी पैदा हो रहा है, तो इस पर तो विचार करना वाला बात है ही। एक और क्वेश्चन था जिसपे बच्चों ने बहुत सारा बार मुझे कमेंट किया है कि डाटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज, यहाँ पे मोर देन वन आयोग में दिया है, तो मैं कहूंगा ये सही है। हम लोग FIFO और लास्ट इन लास्ट आउट, ये दोनों नाम से जाना जाता है डाटा स्ट्रक्चर का, ये आपको पता होना चाहिए था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर स्टैक इसी की जगह स्टैक अगर पूछता, स्टैक हम लोग क्या करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसी प्रकार से आप इसका एक और नाम अभी ही जान लीजिए कि फर्स्ट इन और लास्ट आउट भी इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना? ये क्वेश्चन सही है आपका, ये मोर देन अबाउट वहां चलेगा। और एक ये क्वेश्चन पे सवाल है कि यहाँ पे उन्होंने नन ऑफ द एबव लगाया है, क्योंकि बहुत सारा है कि यहाँ पे जो है ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, उसमें ये वाला ऑप्शन अगर आप सही मारते हैं तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस है। अब क्या ही कहा जाए, अगर आपको यही स्पेस अगर से बात संबंधित करना था, तो आप इसी टाइप का 2-3 ऑप्शन और देते, फर्स्ट 20 उसमें स्पेस नहीं देते। अगर मैं तब तो इस प्रकार से मैं कहूंगा कि सर यहाँ पे मेन प्रोग्राम मेन फंक्शन ही नहीं लिखा हुआ है, और मेन फंक्शन अगर नहीं लिखा हुआ तो एजुकेट ही नहीं होगा। अब क्या ही कहा जाए इससे बातों पे। उसी प्रकार से इसमें इन्होंने इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया, मतलब आयोग अपने अनुसार से जब चाहे मोर देन वन मार दे, जब चाहे नन ऑफ द अबव लगा दे, जब चाहे क्वेश्चन को डिलीट कर दे। ये तो कहीं से सही नहीं लगता मुझे। और उसी प्रकार से इसमें भी एक क्वेश्चन अगर आप देखिए, ये वाला, द मैक्सिमम मेमोरी साइज ऑफ थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर इज, आयोग ने अपना उत्तर दे दिया है। और अगर आप एनसीईआरटी देखिएगा तो वहाँ पे साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 16 MB, ऑप्शन में भी दिया हुआ है। लेकिन जो आयोग ने आंसर दिया वो भी सही है। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि थर्ड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर जो है, इसका जो मैक्सिमम साइज है वो उस पीरियड में वेरी किया है। सही में पहले MB में था, फिर GB में आ गया, तो 32 GB तक भी चला गया है। तो सही मैंने में आयोग को ये वाला क्वेश्चन जो था डिलीट करना चाहिए था। लेकिन आयोग का तो अपना, मैंने जब चाहे जो क्वेश्चन चाहे डिलीट करेंगे, जिसमें चाहेंगे मोर देन अबव लगाएंगे।
अब बहुत सारे कमेंट्स आ जाएगा, बहुत सारा व्यक्ति आ जाएंगे, बहुत बहुत सारे आ जाएंगे कि आयोग का जो है यही पैटर्न है। अगर ये पैटर्न है तो आप इसको इम्प्रूव कीजिए, इसको चेंज कीजिए, इसको आपको चेंज करना होगा, क्योंकि ये बहुत सारी एम्बिग्यूटी लाती है और हमें पता तो नहीं होगा कि ये आयोग इसको मोर देन वन लेके चल रहा है, या इसको में सिर्फ वो नन ऑफ द अबव लेके चल रहा है, या इसमें वो सिर्फ ऑप्शन बी को ही सही मारेगा या ऑप्शन ए को ही सही मारेगा, या इसमें मोर देन अबव लेगा। तो ये जो मोर देन वन और नन ऑफ द अबव वाला है, इसको थोड़ा सा आयोग को अपने पैटर्न में चेंज करना चाहिए, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा एम्बिग्यूटी आ रही है, बहुत ही ज्यादा अस्पष्टता आ रही है छात्रों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में। तो इस पे आयोग को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यही बहुत ज्यादा बार मेरे पास ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ था, इस पे सर वीडियो बनाइए या इस पे सर स्पष्टता दीजिए। तो मुझे लगता था कि क्वेश्चन होगा या एक आध क्वेश्चन होगा तो उस पर क्या ही बनाऊं, लेकिन जब मैं देखा कि इतने सारी क्वेश्चन की एम्बिग्यूटी आ रही है, इस पर तो बात होना चाहिए, वो भी सिर्फ एक पेपर में, सीएस पेपर में, मात्र एक सीएस पेपर में इतना सारा आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि और सब एग्जाम कब भी हुआ है तो उस पेपर में भी होगा। तो मेरा तो आयोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस पैटर्न को एक बार फिर से देखिए और एक बार इस पे पुनः विचार कीजिए और उसके क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस के जो पैटर्न है उसमें बदलाव कीजिए, और ताकि ये लगे कि सही है। जैसे कि अब आप दे रहे हैं, ये तो इस प्रकार से हो गया कि मैं यहाँ से 9 लिखूं, आप वहां से देख रहे हैं, अब इसको मैं इस साइड से देखूं या इस साइड से, आप इस साइड से बोल रहे हैं कि ये 6 होगा और इस साइड से बोल रहे हैं कि 9 होगा, जबकि आपको क्वेश्चन इस प्रकार से बनाना चाहिए कि ये एड हो, ताकि मैं इधर से आंसर से देखूं या इधर से देखूं, ये आंसर इसका एक ही हो। ये ना हो कि आप अपने मन से उसको कभी 6 मानिए कभी 9 मानिए। अब मैं 9 दे रहा हूं तो आप कह रहे कि नहीं 6 है, मैं 6 बोल रहा हूं तो आप बोले नहीं 9 है। ये तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। मेरा नॉर्मल रिक्वेस्ट होगा कि आयोग इस पे देखे और इस पर विचार करे और इस पैटर्न में सुधार लाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार।